एक और संसद में बजट पर चर्चा के दौरान लगातार दूसरे दिन हंगामा सुनाई दिया, तो दूसरी ओर पार्टी कार्यालय से बड़ी जानकारी मिलते ही अखिलेश यादव संसद से भागे भागे सीधे लखनऊ चले आए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने आनन फानन में प्रेस वार्ता आयोजित की और चुनाव आयोग पर जो टिप्पणी की है उसने सियासी हंगामा काट दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग को अपनी बिल्डिंग पर भाजपा का झंडा अब सजा लेना चाहिए। एसआईआर प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल हो रहे फॉर्म 7 को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कल ही मीडिया हलचल ने इसको लेकर एक बड़ी खबर दिखाई थी और आज ही अखिलेश यादव इस पर एक्शन में दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने किस तरह से आज चुनाव आयोग और फॉर्म 7 को लेकर भाजपा नेताओं को घेरा है आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट जो आज उत्तर प्रदेश से सामने आई है वो जान लीजिए। दरअसल पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर किए जाएंगे। निर्धारित समय पर ये चुनाव संपन्न होंगे क्योंकि सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। मतपत्र छप करके सभी जिले में चले गए हैं। चुनाव समय पर होगा और सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार। लोकसभा के बजट सत्र में शरीक होने के लिए अखिलेश यादव लगातार दिल्ली में डटे हुए थे, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हो रही धांधली को रोकने के लिए आज वो अचानक लखनऊ आ धमके। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल हो रहे फॉर्म 7 को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कथित तौर पर पहले से छपे हुए फर्जी फॉर्म के जरिए बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल कराकर मतदाता सूची से नाम कटवाने की कोशिश कर रही है। तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा बार डाटा पेन ड्राइव और एक्सेल सीट के रूप में प्रसारित किया गया है और करीब 2 करोड़ के आसपास वोट हटवाने की योजनाएं हैं। इनके पास पेन ड्राइव है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कहीं से। आप कल्पना कर सकते हैं धांधली के लिए पेन ड्राइव और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है, जिसमें पीडीए है और मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता और पीडीए, और अगर भागते भी रहेंगे तो अधिकारी इनके हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको न्याय नहीं देंगे। इसी तरह कन्नौज के हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके पुलिस स्टेशन पे बड़े पैमाने पर केवल टारगेटेड मुस्लिम वोट कितने कटे हैं आपके यहां बताइए? 1200 वोट काट दिए। चुनाव आयोग पर हमलावर होते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी बिल्डिंग पर लगा ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, वो आईएएस किसके इशारे पे बात कर रहा होगा? मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। अखिलेश बोले कि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा अधिकार है और अगर इसी को लेकर धांधली होती है तो फिर लोकतंत्र के लिए हम क्या ही कह सकते हैं। मैं कहूंगा चुनाव आयोग से और निवेदन करेंगे, चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा अधिकार है, इस तरह की धांधली ना हो। और फिर धांधली उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो? चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर सभी जिलों में लाखों की संख्या में फॉर्म 7 के माध्यम पीडीए के वोटर्स को डिलीट करने का प्लान बना लिया है। उन्होंने मांग की कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। कागजी फॉर्मेट नहीं, फॉर्म हो, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो। कागजी फॉर्म 7 पर
पर ईसीआई का होलोग्राम हो। फॉर्म 7 के अब तक जमा सारे फॉर्म निरस्त हों। अखिलेश यादव ने प्रदेश के पत्रकारों से भी बड़ी मांग की और कहा कि हमारी ये करो या मरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें हमें मीडिया का सहयोग अपेक्षित है। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि ये करो मरो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा इसमें सहयोग करें। आपके भी बहुत सूत्र हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस फॉर्म में उन्हें पूरी सूची मिली है जिलाधिकारियों को और कमिश्नरों को। आज संसद भवन से ये तस्वीरें भी सामने आई जहां समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, रानी अहिल्याबाई का अपमान 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 नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अहिल्याबाई के सम्मान में समाजवादी मैदान में, 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 अहिल्याबाई के सम्मान में समाजवादी मैदान में। इस नारेबाजी को लेकर सपा के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने मीडिया से बातचीत की और शुरू से ही महारानी अहिल्याबाई होलकर की वहाँ प्रतिमा थी और भी प्रतिमाएं थीं, उन सबको तोड़ दिया गया। बनारस की एक अपनी प्राचीन संस्कृति है, बनारस की गलियां, बनारस के मंदिर, ये सब इन सब का विध्वंस कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री वहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। बनारस की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वहाँ की जनता हमेशा से इस बात पर रही है कि ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए कि हमारी पुरानी जो संस्कृति है, पुरानी जो पहचान है वो खत्म हो।